अंजुम आरा जेडीयू की तरफ से हमारे साथ बनी हुई है। अंजुम जी, राहुल गांधी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन जब से ही हमने सवाल किया ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल हो गई है। अब सवाल अविश्वास प्रस्ताव पे कल जिस पे चर्चा होनी है, और दूसरा दिल्ली अध्यादेश पे। इंडिया का ये इम्तिहान, जेडीयू तैयार, इंडिया तैयार इसके लिए? जी बिल्कुल रवि जी, इंडिया तैयार है इस इम्तिहान के लिए। और लेकिन रवि जी, आपके सवालों के जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा बीजेपी प्रवक्ता साहब ने जो अपनी बातें कही थी कि कानून बनाने का हक हमें है, थोड़ा सा मैं इस पे मैं अपनी राय, अपने दल की राय में रखना चाहती हूँ कि ठीक है, सरकार को, पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वो कभी भी वो कानून संविधान के प्रावधानों के विपरीत नहीं हो सकता है। और जो दिल्ली ऑर्डिनेंस, दिल्ली अध्यादेश जो रहा है ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो स्पिरिट रहे, जो वर्डिक्ट रहे हैं, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकारों को इस बात को जरूर देखना चाहिए कि अध्यादेश या कानून या जो बिल बनता है वो संविधान के विपरीत नहीं होना चाहिए, उसके स्पिरिट के मूल भावना के विपरीत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे मुल्क में रवि जी, संसद की सर्वोच्चता नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता है। इसे तानाशाही सरकारों को नहीं भूलनी चाहिए। और दिल्ली अध्यादेश जो है ना, उसी तानाशाही सोच की एक मैं कहूँ कि वो कानून है। वो रही बात हमारी कामयाबी की और हमारे इंटैक्ट रहने की। देखिए रवि जी, इंडिया जो है वो सड़क पे भी इंटैक्ट है और सदन में भी इंटैक्ट है। हम इंटैक्ट है। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से इस मुल्क के तमाम लोगों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो सदन में आज भाग लेंगे और अध्यादेश में भाग लेंगे या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पे भाग लेंगे, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगी कि आज जो मुल्क के हालात बने हुए हैं वो हम सभी से छुपे हुए नहीं है। डेमोक्रेसी खतरे में है, देश खतरे में है, इसे बचाने की जरूरत है। और मैं आह्वान करूंगी कि तमाम लोगों से कि हम सभी का, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी जिनका भी सोशल पॉलिटिकल कंसर्न है, उन सभी का ये कमिटमेंट हो जाता है देश की जमहूरियत को लेकर के, देश के संविधान को लेकर के। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से दीपक जी भी आह्वान कर रहे थे, आप भी आह्वान कर रहे थे। सवाल यह है कि आपको बीजेडी, वाईएसआरसीपी, बीआरएस, इनको अपने पक्ष में लाना है। यही रणनीति होती है, यही कूटनीति होती है। तो सिर्फ आह्वान से नहीं, आप कह रहे हैं सड़क पे आपका मैसेज जा रहा है, ठीक है, लेकिन संसद में तो नंबर गेम होंगे, नंबर आपको जुटाने होंगे। रवि जी, हमारा प्रयास, इंडिया का प्रयास लगातार जारी है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि इंडिया एवरीडे, प्रत्येक दिन अपने मुहिम में वो आगे बढ़ रहा है। पटना में हम कितने दलों में थे? 16 दलों में थे। बेंगलुरु में हम कितने दल के हुए? 26 दल के हुए। और मैं आपको बता दूं, जो इनके 38 दल थे, 5 दल अभी वो जो है वो संपर्क में है, वो आने की कोशिश में। तो देखिए इंडिया, ठीक है, मैं मानती हूँ कि सदन के अंदर आंकड़ों का मामला होता है, आंकड़ों का खेल होता है, आंकड़ों के आधार पे तय होती है सारी बातें, जो चीजें होती है, जो भी एजेंडा आता है। तो हम स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहते हैं कि इंडिया अपनी मजबूती को लेकर के प्रत्येक दिन अपनी मुहिम में सफल हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। 16 से 26 पहुंचे हम। और जैसे जैसे ये समय नजदीक आएगा रवि जी, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिनका भी कंसर्न, जिन लोगों का भी कंसर्न है, वो निश्चित रूप से इंडिया के साथ खड़े हों। क्योंकि इंडिया का जो मुद्दा है वो देश की 140 करोड़ आवाम का मुद्दा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उम्मीद से ज्यादा इंडिया लाइंस